ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक श्रवण कर रहे थे। उसमें भगवान ने बताया था मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। तो यहाँ पर जो आसक्ति है इसके विषय में हम लोगों की चर्चा चल रही थी कि जो साधन भक्ति है, भक्ति की 3 अवस्थाएं बताई, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो साधन भक्ति के अंदर ही 7 स्तर बताए गए हैं। तो पहला स्तर है श्रद्धा, उसके बाद अंतिम स्तर है आसक्ति। तो यहां पर भगवान मय्यासक्त मना पार्था में कह रहे हैं कि मुझ में आसक्त होकर, अर्थात भगवान के प्रति आसक्ति डेवलप करनी है। तो भगवान के प्रति आसक्ति डेवलप करने से पहले हमको भजन के 6 स्तर क्रॉस करने होंगे। सबसे पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, रुचि और आसक्ति। तो 7वां स्तर है आसक्ति। उस आसक्ति के बाद फिर हमारी जो है भाव के अंदर प्रवेश होता है, भाव भक्ति के अंदर प्रवेश होता है और भाव भक्ति ही प्रगाढ़ होकर प्रेम में बदलती है। इस प्रकार से एक क्रम बताया गया है। रूप गोस्वामी पाद ने ये क्रम बताया है हमको। तो हम लोग बात कर रहे थे रुचि की। तो रुचि के स्तर पर क्या होता है कि भगवान की जो कथाएं सुनते हैं, हम भगवान का कीर्तन करते हैं, तो वो बहुत स्वादिष्ट लगने लगता है, वो बहुत मधुर लगने लगता है, कृष्ण के माधुर्य का अनुभव होने लगता है। उसमें धीरे धीरे हमारे हृदय के अंदर कुछ अनुभूति होने लगती है मधुर भाव की। क्यों? क्योंकि हमारा जो पाप बीज है वो नष्ट हो जाता है। पाप तो नष्ट हो ही गए हैं पहले ही, अनर्थ निवृत्ति पर तो सब कुछ नष्ट हो गया है, काफी कुछ है ना। लेकिन अब रुचि आने पर धीरे धीरे हमारा पाप बीज भी नष्ट हो गया है। अब 5 बीज के नष्ट होने के कारण हमको कथा सुनने से कभी तृप्ति नहीं मिलती। श्रीमद् भागवत में जब सूत जी शौनक ऋषि को, शौनक आदि ऋषि जो थे उनको कथा सुना रहे थे भागवत की, तो शौनक आदि ऋषि ने यही बात कही थी उनसे। क्या कह रहे हैं वो? वयंतु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसाज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। हे सूत जी, ये उत्तम श्लोक मतलब भगवान कृष्ण, तो उत्तम श्लोक श्री हरि के चरित्र श्रवण करते करते हम परितृप्त नहीं हो रहे हैं। न वित्रप्याम, परितृप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रसज्ञानाम, रसिकों के निकट जब लीला का श्रवण किया जाता है तो कैसा होता है? स्वादु स्वादु पदे पदे, पद पद में क्षण क्षण उसके अंदर एक
स्वाद की अनुभूति होती है, सुस्वादु होता है वो। भगवान की हरि कथा इतनी मधुर है, लेकिन फिर भी हमको क्यों नहीं लगती है? कारण है हमारे अनर्थ, हमारे अंदर जो अनर्थ भरे हुए हैं, पाप बीज, पाप करने की वासना, ये सारे, इसके कारण हमको भगवान की कथा मधुर नहीं लगती है। यहां पर स्पष्ट सिद्ध होता है कि शौनक आदि ऋषि को, क्योंकि उनके अंदर पाप और पाप बीज नष्ट हो चुके हैं, तो बता रहे हैं श्रवण सुनते सुनते हम तृप्ति नहीं हो पा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए जब हम देखें, अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जब श्रीमद् भगवद गीता का ही हमने जब अध्ययन शुरू किया, हम इसी को एक एग्जाम्पल लें, तो जब हमने शुरू किया था तो हमको लगता था ना कि कितना कठिन है, कैसे होगा, हमको तो पता ही नहीं है, इन शब्दों की जानकारी ही नहीं है, संस्कृत भाषा से तो हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, हम कैसे श्लोक को याद करेंगे, कैसे समझेंगे, हमें बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगता था, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आता था। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा शास्त्रों का जो अभिप्राय है, गीता का अभिप्राय है, तात्पर्य है, वो समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा सा, तो एक सुखद अनुभव होने लगता है। अब एक ऐसे अनुभव होने लगता है कि इसको सुनने का मन करने लगता है, नित्य प्रति सुनने का मन करता है। एक प्रभु जी का तो मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने कहा कि प्रभु जी अब तो ये जो गीता पाठशाला है, ये हमारे लिए एक टीवी एपिसोड की तरह हो गई है। जैसे टीवी पे एपिसोड होते हैं ना, रोज देखना है उनको, सोप ओपराज जो होते हैं, तो रोज देखना होता है उनको। इतनी लगन लग जाती है कि व्यक्ति इंतजार करता है कि कल को क्या होगा, देखें कल को क्या होता है। तो करते करते, श्रवण करते करते भगवान की लीलाओं का, जब हमको धीरे धीरे कुछ बातें समझ में आने लगती हैं कि हाँ, ये बात तो मैं भी अपने ऊपर अप्लाई कर सकता हूं, व्हाई नॉट डू इट, इट इज पॉसिबल। ऐसा लगने लगता है जब कि ये इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है जितना हम समझ रहे थे। हमने शायद कभी कोशिश नहीं की समझने की इतनी अच्छे तरीके से। तो जब हम लोग मूलभूत सिद्धांतों को समझ के और गीता में प्रवेश किए, तो धीरे धीरे बातें कुछ समझ में आने लगी, तो आस्वादन होने लगा। उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरीके से शास्त्रों के अध्ययन में शुरू में बड़ा परिश्रम लगता है, सुनने में बड़ा जोर लगता है। प्रभु जी लोग बोलते थे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें। मैंने कहा कोई बात नहीं है, समझ में आने लगेगा, सुनते रहो आप, बस आप सुनते रहो, जबरदस्ती सुनते रहो, धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। और धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। तो भजन के जितने भी अंग हैं हमारे, श्रवण कीर्तन स्मरण, इसमें जो शिथिलता का कारण है हमारा, वो यही है कि हमें अभी उसमें आस्वादन नहीं आ रहा है। अभी हमको माला करते हुए आनंद नहीं आ रहा है, सुख नहीं मिल रहा है। लेकिन करते रहेंगे तो आने लगेगा। क्योंकि कारण क्या है? कारण क्या है कि हमारी जो बीमारी है, हमारी बीमारी क्या है? हमारी बीमारी है अविद्या। और अविद्या की उपमा दी गई है पीलिया रोग से। पीलिया रोग में क्या होता है? व्यक्ति का जो स्वाद है वो खराब हो जाता है, उसकी जो जीवा है उस पर मीठे का टेस्ट नहीं आता, कड़वा लगता है मीठा भी। उसी प्रकार से अविद्या के कारण भगवान का जो नाम रूप गुण लीलाएं हैं, वो मधुर होते हुए भी हमको कड़वी लगती हैं कि बस अब बहुत हो गया, मैं नहीं सुन सकता ज्यादा। तो अभी हमको रस नहीं आ रहा है। अब होगा कैसे? जैसे पीलिया के रोग में बीमार व्यक्ति को मीठा चीज ही दी जाती है खाने के लिए, और धीरे धीरे वही ठीक लगने लगता है। उसी प्रकार से भगवान का नाम भी ऐसा ही है। भगवान का नाम लेते रहेंगे तो वही मीठा लगने लगेगा। तो जो कड़वा लग रहा था उसकी बीमारी का इलाज भी वही है। इसी प्रकार से हमको औषधि के रूप में अभी हरि नाम लेना है, श्रवण करना है, चाहे मैं अच्छा लगे ना लगे। क्रमशः स्वाद आने लगेगा। उपदेशामृत में यही बताया गया है, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्यवेद्या पित्तोपतप्त रसनास्य नरोचिकानु किंतु आदरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद भवति तद्गत मूलहंत्री।
जो कृष्ण का नाम है, चरित्र है, ये हमको बिल्कुल अभी अच्छा नहीं लगता, जैसे पीलियाग्रस्त जीवा को कुछ भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन अगर आदर के साथ इसका अनुदिनम निरंतर खलु निश्चय रूप से अगर इस पे लगे रहें, जुष्टा अगर इस पे लगे ही रहेंगे तो स्वाद्वी क्रमाद भवती, धीरे धीरे क्रमशः स्वाद भी आएगा। कारण तदगत मूल हरंती, हमारी अविद्या रूपी जो पाप है, हमारा जो क्लेश है, हमारा पाप बीज और अविद्या, तो अविद्या क्या है? कृष्ण विमुखता, वो दूर हो जाएगी और तब हमको इसमें स्वाद आने लगेगा। भगवान कह रहे हैं गीता, वो भागवत में उद्धव जी से कह रहे हैं, यथा ययात्मा परिम्रज्यते असौ मत्पूर्ण गाथा श्रवणाभिधानये तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षु यथैवांजन संप्रयुक्तम। 11वां स्कंद 14वां अध्याय 26वां श्लोक। यथा यथा आत्मा परिम्रज्यते असौ, जैसे जैसे मन का मैल धुलता जाता है, परिमार्जन होता जाता है, वैसे वैसे ही साधक को सूक्ष्म वस्तु का वास्तविक तत्व का दर्शन होने लगता है। जैसे जैसे हमारे हृदय का मैल साफ होता है, वैसे वैसे ही हमको भगवान की कथाओं में जो सूक्ष्म है, जो उसका सार सिद्धांत है, उसका दर्शन होने लगता है। भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथाओं में कैसे, उदाहरण कैसे दे रहे हैं, जैसे कि अंजन के द्वारा जब हम नेत्रों के अंदर अंजन लगाते हैं तो क्या होता है, हमारा नेत्र दोष खत्म होने के कारण सूक्ष्म वस्तु भी दिखाई देने लगती है। अगर आंखों में दोष है तो छोटी चीज नहीं दिखती है, लेकिन अगर हम अंजन लगाएंगे तो औषधि रूप अंजन होता है, तो उसके द्वारा हमको फिर सूक्ष्म वस्तु भी दिखाई देने लगेगी। तो अभी हमको भगवान की जो कथाएं हैं वो लग रहा है अरे भगवान ने ऐसी लीला की होगी, पूतना उद्धार लीला, कालिया उद्धार लीला, लेकिन उनके जो सूक्ष्म तत्व हैं, गोवर्धन लीला, उनका जो सूक्ष्म भाव है, सूक्ष्म सिद्धांत है, हमें वो तब समझ आएंगे जब हमारे हृदय का धीरे धीरे परिमार्जन होगा, मैल साफ होगा। और अगर हमें सफर समझ आ रहा है तो ये बात समझिए निश्चित रूप से कि हमारा मैल साफ हो रहा है। अगर हमको श्रीमद् भगवत गीता में थोड़ा सा भी अंश उसका समझ में आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके जो पाप हैं वो खत्म हो रहे हैं। आपका पाप बीज, पाप करने की वासना जो अत्यंत सूक्ष्म है, वो खत्म हो रही है। तदगत मूल हरंती, क्योंकि स्वाद ही तभी आएगा, एक सुखद आनंद की जो अनुभूति होती है। और ये मन का जो मैल है, इसको कौन दूर करता, कौन है? इसको दूर करने वाले कौन है? इसको दूर करने वाले हैं स्वयं भगवान। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत है स्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। स्वकथा कृष्ण कथा की जो भगवान की जो कथा है कैसी है? पुण्य श्रवण कीर्तन, बड़ी पवित्र करने वाली है। तो जो उसको सुनता है तो भगवान उस अपनी कथा सुनने वाले के हृदय में आकर बैठ जाते हैं। हृदयंत, हृदय के अंदर, स्थो मने बैठ जाते हैं। अभद्राणी, और उसके जो अभद्र हैं वहां पर विदुनुहति सुहृद सताम, एक सुहृद सखा की भांति खुद बैठकर साफ कर देते हैं वहां पर। विधुनोति, अच्छे प्रकार से धो देते हैं। विधुनोति का मतलब है पाप के साथ पाप बीज और अविद्या भी धो देते हैं। न केवल पाप, क्योंकि पाप तो सिर्फ भगवान का नाम ही धो देगा, लेकिन जब हम उसको श्रद्धापूर्वक श्रवण कर रहे हैं भाव के साथ, तब भगवान विधुनोति सुहृद सताम। तो क्या भगवान साफ करते हैं ये सब हमारे जो अंदर कूड़ा करकट भरा हुआ है? तो इसमें बता रहे हैं कि भगवान को आवश्यकता ही नहीं पड़ती साफ करने की। भगवान है, भगवान की शक्ति है, भगवान की भक्ति है, ये तो चिन्मय वस्तु है ना, इनको आवश्यकता नहीं है हमारे हृदय में गंदी जगह पर आकर बैठकर और सफाई करने की। तो फिर कौन करता है? तो वहां बता रहे हैं कृतानुयात्रा विद्याभिर हरिभक्तिर अनुत्तमा अविद्याम निर्दहति आशु दावा ज्वलेव पन्नगीम।
हरि भक्ति जो है भगवान की, उसकी एक दासी है जो उसके पीछे पीछे चलती है, उसका नाम है विद्या। ये विद्या जो है भक्ति की अनुत्तमा, उसके पीछे पीछे चलने वाली दासी है। अब भक्ति जो है महारानी है, तो जब महारानी आगे आगे चलती हैं तो उनका जब मन करता है कि इस हृदय में प्रवेश करूं, तो उनके सोचने मात्र से ही जो उनके पीछे चल रही थी विद्यावृत्ति, वो अविद्या को जाकर नाश कर देती है। निर्दहति आशु, तुरंत अविद्या जो बैठी हुई थी हृदय के अंदर, उसका नाश कर देती है। दावा ज्वले व पन्नगीम, जिस प्रकार की एक दावाग्नि, जंगल के अंदर जो दावाग्नि होती है, वो जंगल में कुछ सर्पणी छुपी होती है, इधर उधर भाग जाती है, लेकिन जो ज्वाला होती है दावाग्नि, उसमें जलकर भस्म हो जाती है। उसी प्रकार तो भक्ति देवी को यह काम नहीं करना पड़ता। अब बता रहे रुचि दो प्रकार की है, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी और वस्तु वैशिष्ट अनअपेक्षणी। वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी का मतलब है जो रुचि वस्तु के वैशिष्ट की अपेक्षा रखती है। जैसे भगवान का कहीं नाम हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो यह अपेक्षा होती है कि बड़े सुंदर लय ताल के साथ हो, कोई गाने वाला बहुत अच्छा हो, कीर्तनिया बड़ा अच्छा हो। अगर मान लो भगवान की सेवा करनी है तो सारा स्थान साफ हो, अच्छे अच्छे उपकरण हो, साफ सुथाई हो, सब कुछ। कीर्तन हो रहा है तो अलंकार युक्त वाणी हो गाने वाले की। यह है अपेक्षणीय। यहां पर वस्तु की विशिष्टता की अपेक्षा है, तो अभी यहां पर इसका मतलब है उसके हृदय में कुछ दोष वर्तमान है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी हो तो वो ये नहीं पूछता कि क्या क्या व्यंजन बने हैं, वो जैसा होता है खाना वैसे ही खा लेता है। उसी प्रकार अगर भजन के अंगों में तीव्र रुचि होगी तो लय और ताल के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा। अगर ध्यान जा रहा है तो इसका यह मतलब है कि अभी हमारे हृदय के अंदर कुछ दोष बाकी है। दूसरी स्थिति है रुचि की वस्तु वैशिष्ट अनअपेक्षणी। इस स्थिति के अंदर सुर ताल की आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति इतनी दृढ़ विश्वास है कि कोई वैशिष्ट की अपेक्षा नहीं है कि बहुत अच्छा ताल होना चाहिए, मृदंग बढ़िया बजना चाहिए, सुर में होना चाहिए सब गान। नहीं होता ऐसा। लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर वो रुचि जो है अत्यंत उल्लास को प्राप्त हो जाती है और भी अधिक बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर एक बात विचारणीय है कि जब हम हरि कथा का श्रवण करते हैं तब उस वक्ता को तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। तो तत्व ज्ञान का होना वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी में नहीं आएगा, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं होगा तो वक्ता बताएगा कैसे, बातों को समझाएगा कैसे, फिर तो कोरी रस कथा हो जाएगी वो। तो इस बात का केवल ध्यान रखना चाहिए। यहां पर कभी कहें कि नहीं तत्व ज्ञान की भी कोई आवश्यकता नहीं है वक्ता में, और अगर वो रस कथा बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, तो भगवान की कथा सुनने बैठ जाइए, तो हमारी रुचि हो गई, इसका मतलब नहीं है। वो उसकी अपेक्षा रहेगी ही रहेगी तत्व ज्ञान की। अब हम लोग अंतिम सोपान के ऊपर चलते हैं, उसका नाम है आसक्ति। तो आसक्ति में और रुचि में क्या अंतर है? रुचि ही आगे जब बढ़ती है तो आसक्ति का रूप धारण कर लेती है। रुचि में प्रधानता थी भजन के अंगों की, श्रवण कीर्तन स्मरण। उत्तरोत्तर ये अच्छे लगते जा रहे थे, विशिष्टता थी। श्रवण से अच्छा कीर्तन लग रहा था, कीर्तन से अच्छा स्मरण लग रहा था, तो उसमें भजन विषयक रुचि होती है। और अब आसक्ति में भजनीय विषयक हो गई, भगवान के प्रति आसक्ति हो गई। मतलब जब रुचि अपना विषय भजन के साथ साथ भजनीय भगवान को बना लेती है, तब उसे हम आसक्ति कहते हैं। अब भगवान हमारी आसक्ति के विषय हो गए हैं। भजन तो है ही है, भजन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन भगवान की अब उसमें वैल्यू, उसमें वो बढ़ गया है, उसका प्रधानता हो गई है। तो रुचि की जो प्रगाढ़ अवस्था है वही होगी आसक्ति। तो रुचि में भगवान की
भगवान में आसक्ति की अपेक्षा भजन के अंगों में अधिक आसक्ति देखी जाती है, आग्रह देखा जाता है। लेकिन आसक्ति की अवस्था में भगवान के अंदर अधिक आसक्ति हो जाती है। आसक्ति के स्तर के ऊपर हमारा जो हृदय है, जो चित्त है हमारा, वो बहुत साफ हो जाता है। अब उसमें भगवान सहसा कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी देर के लिए प्रतिबिंबित होने लगते हैं। भगवान का आभास हमारे हृदय में होने लगता है। रुचि की अवस्था में हम चेष्टा कर रहे थे बुद्धिपूर्वक कि भगवान के नाम में मन लगाएं, रूप में मन लगाएं, लेकिन आसक्ति में अब स्वाभाविक हो रहा है। यह है मेन डिफरेंस। साधक को यह पता नहीं लगता कि उसका बात करते करते मन कब विषय वार्ता से हटकर भगवान की ओर चला गया। मान लीजिए व्यवहार के समय कोई भक्त आसक्ति के लेवल पर पहुंचकर किसी से व्यवहार की बात कर रहा है। अब बात करते करते उसका विषय कब भगवान बन गए ये पता भी नहीं लगता उसको। जिस प्रकार पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि चर्चा हो रही थी भगवान की और धीरे धीरे विषयों पर चला जा रहा था मन। ये उल्टा था, पहले चर्चा हुई भगवान की और बात खत्म हो रही है विषयों पर जाकर। अब हो रहा है विषयों की बात शुरू हुई और भगवान पर जाकर अंत हो रही है उसकी। यह है आसक्ति। अपने आप हो रहा है, कोई कर नहीं रहा है जानबूझ के वो। तो ये परिपक्व अवस्था जो है आसक्ति है। इसी के लिए भगवान ने कहा मय्यासक्त मना पार्थ। यहां पर आसक्ति के बिना जो है साधक अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाता है। येन केन प्रकारेण, जैसे अगर किसी को मिठाई खाने की आदत है तो अगर उसको नहीं मिल रही है तो चोरी करके खा लेगा, चोरी करके खाएगा वो। यह है आसक्ति। रुक ही नहीं पा रहा, रुचि के अंदर वो चोरी नहीं कर रहा है। अगर उसको अच्छी लगती है मिठाई तो ठीक है, मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो चोरी नहीं करेगा। आसक्ति में वो चोरी भी कर लेगा। रह ही नहीं पाता वो स्थिर, इधर उधर भागता है, इधर उधर भागने लगता है। गूढ़ प्रश्न करता है साधु संतों से मिलता है तो, और उनका उत्तर सुनकर अत्यंत आनंद हो जाता है, नाचने लगता है जैसे उसको परम निधि मिल गई हो। कुछ सूत्र हाथ लग गए उसको भजन के, भगवान के विषय में, तो परम परम आनंदित हो जाता है। उसको शरीर में रोमांच होने लगता है उसके। साधु कोई वो अपना परम हितैषी मानता है। अपना जो भवरोग लगा हुआ है उसका जो डॉक्टर है वो साधु को मानता है, वो कि साधु जो है वही है उसका वैद्य शिरोमणि जो इसका इलाज करेगा। तो व्यग्र रहता है साधक इस अवस्था में जाकर, कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे कृष्ण को पाऊं। अगर कभी पशु पक्षी को देखता है कुछ चेष्टाएं करते हुए तो उसके अंदर भी यह सोचने लगता है कि भगवान का इसमें मेरा अनुग्रह हो रहा है, भगवान की कृपा हो रही है। हर एक एक्टिविटी को वो भगवान के ऊपर ही ढालकर देखने लगता है। साधारण लोग उसको मूर्ख समझ सकते हैं, पागल समझ सकते हैं, लेकिन भक्त लोग जानते हैं कि वो कहां पर पहुंच चुका है। भक्त लोगों को पता होता है कि इसकी स्थिति अब आसक्ति के लेवल पर आ गई है। तो ये आसक्ति की स्थिति ही है जिसके लिए भगवान कह रहे हैं मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय। अब इस आसक्ति के बाद हमारी शुरू हो जाती है भाव भक्ति। तो भाव भक्ति जो है वो अत्यंत उच्च कोटि में हो जाता है। यहां पर अब शुद्ध भक्ति हो गई है। भाव भक्ति पर जाकर साधक शुद्ध भक्त कहलाता है। फिर अब भगवान स्वयं, भगवान का नाम स्वयं उसकी जीवा के ऊपर स्फुरित होने लगता है। जीवा और चित्त उसका एकदम द्रवीभूत अवस्था में पहुंच जाता है। द्रवीभूत, चित्त एकदम आर्द्र हो जाता है उसका। तो ये भाव जो है, अब भगवान की वो सेवा करना चाहता है भगवान के साथ भावपूर्वक।
भगवान की सेवा करना चाह रहा है वो भावपूर्वक। भाव कौन से? 5 प्रकार के जो भाव बताए गए हैं अलग अलग, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये 5 प्रकार के भाव बताए गए हैं। तो इन 5 प्रकार के भाव में से किसी एक भाव को, जो उसके अनुरूप है, उसके स्वरूप के अनुरूप है, उस भाव में नियुक्त होके फिर वो भगवान की सेवा करना चाहता है। जैसे सबसे पहला भाव है शांत भाव। शांत भाव में भगवान के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा होती है। प्रगाढ़ निष्ठा होती है कि भगवान सबके हैं, भगवान सबके प्रभु हैं, सर्वांतर्यामी है भगवान। निष्ठा होती है इसमें, भगवान को परमात्मा मानता है वो शांत भक्त। इसके अंदर भगवान से ममता नहीं होती, अभी स्वामी मांगता है लेकिन ममता नहीं होती। दूसरे भाव में, दास्य भाव में ममता आ जाती है कि मेरे स्वामी हैं। अब जब मेरे स्वामी हैं तो सेवक भाव, उसके अंदर अभिमान डेवलप हो जाता है, सेवक अभिमान। अब वो भगवान की सेवा करता है। तो दास के अंदर शांत भाव की निष्ठा भी रहती है और एक अपना भाव आ जाता है, ममता, दास्य भाव में। अब उसके ऊपर आ जाता है सख्य भाव। सख्य भाव में भगवान के साथ उनकी समभाव आ जाता है, निसंकोच भाव। निसंकोच भाव, अब भगवान के साथ वो खेल भी कर सकता है, खेल कूद कर सकता है, गौरव बुद्धि नहीं रहती उसकी भगवान में। जैसे ब्रज के सखा हैं, मधुमंगल है, सुदाम, श्रीदाम, उज्ज्वल, अर्जुन, स्तोक, कृष्ण। तो इस सख्य रस के अंदर जो है वो निष्ठा भी होती है, ममता भी होती है और एक अपना निसंकोच भाव आ जाता है सेवा करने में भगवान की। इसके ऊपर होता है फिर वात्सल्य। तो वात्सल्य में शांत भाव की निष्ठा, दास्य भाव की ममता, सख्य भाव का निसंकोच भाव और इसके अतिरिक्त एक अपना भाव आ जाता है पाल्य भाव, कि भगवान का मैं पालन करूंगा, लाल्य पाल्य भाव, लालन पालन करना। वो सोचते हैं कि ये तो छोटे से हैं, अभी अपने आप खा भी नहीं सकते हैं भगवान, मैं ही इनको खिलाऊंगा तो खाएंगे। तो इस प्रकार की बुद्धि, वात्सल्य भाव आ जाता है भगवान के प्रति। भगवान को डांट भी देते हैं वो। इसके भी ऊपर हो जाता है फिर वो है, उसको हम बोलते हैं मधुर भाव। ये मधुर भाव जो है, ये इसमें जो है भगवान की सेवा गोपियां करती हैं मधुर भाव से, उनको अपना परम प्रेष्ठ मानकर। यहां पर जो है अब भगवान की सर्वांग सेवा की जाती है। तो इन गोपियों के अंदर सभी भाव होते हैं वो पहले वाले, शांत भाव की निष्ठा, दास्य भाव की ममता, निसंकोच भाव सख्य का, वात्सल्य का, लाल्य पाल्य भाव और अपना सर्वांग सेवा। इसी को कहा जाता है मधुर भाव। तो धीरे धीरे जो भाव है वो प्रगाढ़ होता चला जाता है। प्रगाढ़, शांत भाव से अधिक दास्य भाव में, दास्य भाव से अधिक सख्य में, सख्य से अधिक वात्सल्य में और वात्सल्य से अधिक मधुर भाव के अंदर जो माधुर्य का आस्वादन है वो बढ़ता चला जाता है। सो सर्वोत्कृष्ट जो भाव आ जाता है वो मधुर भाव, जिसमें भगवान की सेवा की जाती है। तो इस प्रकार की ये 5 प्रकार के भाव हैं। 5 प्रकार की भाव को रति भी कहा जाता है। ये बहुत आगे की बात है। उसके बाद फिर जब ये भाव प्रगाढ़ हो जाता है, अत्यंत प्रगाढ़ हो जाता है, तब वो प्रेम अवस्था को प्राप्त करता है, भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। तो हम लोगों ने इस प्रकार से श्रवण किए, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधन भक्ति ही मुख्यतः हमने श्रवण की कि किस प्रकार श्रद्धा से आसक्ति तक का जो यात्रा है वो क्रमशः 7-6 मंजिलों को पार करके, 6 सोपान पर पार करके 7वें स्थान आसक्ति पर पहुंचती है। तो ये हुआ हमारा मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। भगवान ने पहले श्लोक में, 7वें अध्याय के पहले श्लोक में, षष्ठक के पहले श्लोक में, पहले वाक्य में, पहले शब्द में साधक का प्रयोजन तत्व निर्धारित कर दे दिया। मई आसक्त मना पार्था, किसी भी प्रकार तू अपने मन को मुझ में आसक्त कर ले बस, और बाकी कुछ नहीं करना अब तुझको।
जब आसक्ति की स्टेज पर साधक पहुंच गया तो फिर भाव और प्रेम में देर नहीं लगती है। प्रॉब्लम आती है हमको निष्ठा की स्टेज तक। अनर्थ निवृत्ति के बाद जैसे ही निष्ठा पर पहुंचते हैं, और अनर्थ निवृत्ति भी पूरी नहीं, अनर्थ निवृत्ति भी जब हमारी बहुदेश वर्तनी हो जाती है, तब उसके बाद जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है साधक का। तो अब हम लोग कल से फिर 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।